अस्सलाम वालेकुम जी। समर्स स्टार्ट हो चुके हैं और आज आपके साथ खोया कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत यमी बनकर तैयार होती है। जिस तरह आप ठेले वाले से लेकर खाते हैं ना, उससे भी बेहतरीन ये बनकर तैयार होती है, क्योंकि इसको हम हाइजीनिक तरीके से घर पर बनाकर तैयार करेंगे और जब भी आप इसको खाएँगे ना, यकीन करें खाते चले जाएंगे। और इस रेसिपी के बाद आप ये कुल्फ़ी हमेशा घर पर ही बनाया करेंगे। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है फुल फैट मिल्क, यानी कि जो खुला दूध होता है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना रहे, और इसको रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। ये फुल फैट दूध का ही मैंने इस्तेमाल किया है, जो खुला दूध मिलता है वो। इसको बॉइलिंग पॉइंट आने तक आपने बॉईल करना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 हरी इलायची, इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। और इसको अब आपने बॉईल करना है 15 से 20 मिनट तक के लिए मीडियम लो आंच पर, ताकि ये थोड़ा सा ना रिड्यूस हो जाए और गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 20 मिनट पकाया है। अब इसमें जो इलायची है, हरी इलायची, इसको आपने निकाल लेना है और दूध को रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर लेंगे एक पैन, इसमें मैंने डाला है 1 कप भरकर चीनी आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। चूल्हे की आंच मैंने कर दी है मीडियम हाई, और मीडियम हाई आंच पे ही आपने चीनी को मेल्ट होने देना है। ये देखें, तो चीनी जब देखें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, फिर ही आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है। अब इस पॉइंट पर मैं अच्छे से इसको हिला जुला के जितने भी चीनी के ज़र्रात होंगे उनको डिज़ोल्व होने दूंगी। और जैसे ही देखेंगे लाइट गोल्डन हो चुका है, अब फ़ौरन से आपने पैन को उठा लेना है और इस कैरमल को आपने दूध में डाल देना है। दूध डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच चलाकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से खोया तैयार होता है ना, ये बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी अब यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं हरी इलायची को निकाल कर वेस्ट कर दूँगी। और अब इसमें डालेंगे जो दूध का और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार करके रखा था, वो एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं। इससे हमारा जो दूध है ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे ना, कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर, तो फ़ौरन से ही आप देखेंगे कि ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैं लिया है बादाम और पिस्ता, चॉप किया हुआ डाला है 2 से 3 खाने के चम्मच। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, जो कि 3/4 कप था, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम था। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो रखी हुई है। मीडियम लो आंच पर अब मैं इसको पका रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि दूध जो है ना, इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पर अब मैं इसमें डालूँगी ब्रेड क्रम्स। ताज़ा मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए 4, और इनको जूसर जग में डाल के मैंने इनका ब्रेड क्रम तैयार कर लिए। और इसको डालने के बाद अब आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। 5 से 6 मिनट लगे थे, मीडियम लो आंच पर मैंने इसको पकाया था। और जब देखें कि इसमें से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, बबल्स उठना स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब हमारी जो रेसिपी है ये तैयार हो चुकी है। अब चूल्हे की आंच कर देंगे बंद और इनको ठंडा होने देंगे। जब देखें कि ये जो कुल्फ़ी का मिक्सचर हमने तैयार किया है ये ठंडा हो चुका है, फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मेरे पास ये कुल्फ़ी के जार जिसमें कुल्फ़ी बनाई जाती है ये रखे हुए थे, इसमें डालेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अब इनको कवर करने के लिए मेरे पास एल्युमिनियम का फॉइल पेपर रखा हुआ था, तो मैं इसको अच्छे से आपने इस तरह से ना हाथों से प्रेस करते हुए फिक्स कर देना है। अगर आपके पास पॉलीथीन बैग रखा हुआ है ना, तो आप उसके साथ भी कवर कर सकते हैं, इन केस अगर आपके पास ये फॉइल पेपर नहीं है तो। अब दरमियान में और बहुत ही एहतियात से आपने कुल्फ़ी की जो लकड़ी होती है वो इस तरह से, ये देखें,
ये लगा देंगे और सारी कुल्फ़ियाँ इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब सारी कुल्फ़ी मैंने तैयार कर ली हैं। इनको रखेंगे फ्रीज़र में कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट आप इसे ज़रूर रखिएगा। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और अब दूसरे दिन मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई हैं। और इसके ऊपर मैंने लगाया है चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता। इसको आप अपनी पार्टी में सर्व करें, दावत में रखें, समर्स में बनाकर एंजॉय करें, अपने बच्चों को बनाकर दें, सभी बहुत खुशी से खाएंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर लिया होगा। तो मैंने तो समर की पहली रेसिपी ट्राई कर ली है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।